हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताऊंगी। जिनको ये हुआ था उनका एक्सपीरियंस बताऊंगी, कैसे उन्हें कैंसर का पता चला और कैसे उन्होंने इसे ठीक किया। जिनका एक्सपीरियंस बताऊंगी उनकी उम्र उस समय 68 थी जब उन्हें कैंसर का पता चला था। पहले थोड़ी उनकी हिस्ट्री बताऊं कि 2019 में उनका एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। ट्रैक्टर पेट पर से चढ़ते हुए पार हो गया था। उसमें उनकी सारी पसलियां टूट गई थी, लेकिन इंटरनल जो डैमेज हुआ वो तो हुआ, लेकिन बाहरी तौर पर कहीं से भी शरीर फटा नहीं कि वो डैमेज हुआ जो खून है, गंदा खून है, वो बाहर निकल जाए। और वो जो गंदा खून बाहर नहीं निकला उसके कई दुष्प्रभाव हुए। वो गंदा खून अंदर ही अंदर कई सारे उपद्रव करता रहा। स्वामी जी अक्सर कहते हैं कि शरीर के किसी भी हिस्से में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहाँ का सेल टिश्यू वो है जो डेड होने लग जाता है और वो गांठ में तब्दील हो जाती है और गांठ फिर कैंसर का रूप ले लेती है। और कैंसर तो नाम ही काफ़ी है आपकी दुनिया हिला देने के लिए। ये ऐसा नाम है कि आपके सामने बस मौत दिखती है और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीमारियां होती है तो बॉडी आपको सिग्नल नहीं देती। बॉडी सिग्नल देती है पर हम समझ नहीं पाते या फिर हम इग्नोर करते हैं। आज मैं जिनकी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ ये मेरी माँ की प्रॉब्लम है। जब उन्हें पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर है और कोरोना भी अपने पूरे चरम पर था तो घबराहट तो अमूमन हो ही जाती है। उन्हें पिछले कई दिनों से ऐसा लगता था कि ब्रेस्ट के कुछ हिस्से में कड़ापन सा लग रहा है। उन्होंने इसका जिक्र भी हम सब से किया, पर हमें ये लगता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, बुरा तो कुछ होगा ही नहीं। तो हमने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आपको भ्रम लग रहा है। और इस दरमियान उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहने लग गया जो बाद में कोलाइटिस में तब्दील हो गया। और समय बीतता जा रहा था तो गांठ भी बड़ी होती जा रही थी। फिर पतंजलि में डॉक्टर से हालत बताकर दवाइयाँ लाकर दी, पर प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि सिर्फ दवाइयों से राहत नहीं मिल रही थी। फिर कोरोना काल तो चल ही रहा था, फिर भी हिम्मत करके सितंबर में पतंजलि योग ग्राम जाने की बुकिंग कराई। तो जाने से पहले लगा कि सारे टेस्ट कराकर जाने चाहिए ताकि वहाँ जल्दी से जल्दी इलाज शुरू हो सके, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो सारे टेस्ट कराए गए, उसमें मेमोग्राफी भी करवाई गई। मेमोग्राफी की रिपोर्ट आई, वो पॉजिटिव थी, यानी कैंसर था। अब ये सुनकर आप हताश हो जाते हैं तो आपकी बीमारी ठीक होने के बजाय बढ़ती जाती है, क्योंकि नेगेटिव हार्मोन शरीर में बनेगा तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी बढ़ता है। अच्छी बात ये थी कि ये रिपोर्ट योग ग्राम जाने से सिर्फ 1 हफ्ते पहले आई, तो हमें विश्वास था कि जो भी होगा ठीक ही होगा। और मेरी माँ जो बहुत हिम्मत वाली हैं, उन्होंने कैंसर सुनकर भी अपना धैर्य एक क्षण के लिए भी नहीं खोया। डर तो लगता है, पर डर के मरने से अच्छा है कि लड़ के मरें, क्योंकि एलोपैथ में इसका इलाज ऑपरेशन है और उसमें भी गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो जाएं, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ऑपरेशन करवाए लेकिन कुछ समय बाद दोबारा प्रॉब्लम हो गई और कई लोग तो कुछ दिनों बाद दुनिया को ही अलविदा कह गए। क्योंकि अगर ऑपरेशन हुआ और कहीं भी थोड़ा सा भी रह गया पार्ट तो वो और तेज़ी से फैलता है। मेरी माँ ने जब मेमोग्राफी करवा कर एलोपैथ की डॉक्टर को दिखाई तो उन्होंने भी यही कहा कि ऑपरेशन करवा लो, पर इन्होंने नहीं करवाया क्योंकि योग ग्राम की बुकिंग हो चुकी थी। तो लगा कि अगर वहाँ डॉक्टर कह देगी कि आयुर्वेद में इसका इलाज नहीं है, तब देखा जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। योग ग्राम गई और डॉक्टर से जब मिली तो सबसे पहले डॉक्टर ने यही कहा कि बिल्कुल ठीक होगा, चिंता ना करें। चिंता ना करें ये बहुत बड़ी दवा होती है
वहाँ इलाज शुरू हुआ। 15 दिन के लिए गई थी। ट्रीटमेंट शुरू हुआ, जो कुछ भी वहाँ दिया जाता है। और सबसे पहले डाइट कंट्रोल, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके अनुसार वहाँ डाइट दिया जाता है, क्योंकि आयुर्वेद में खान पान का सबसे बड़ा महत्व होता है। वहाँ जो भी ट्रीटमेंट होता है, डाइट कंट्रोल, मिट्टी पट्टी, एनीमा, मालिश, मसाज, लेप लपेट और हवन। कैंसर में करकेष्टी से हवन करवाया जाता है। सारी थेरेपियाँ और ट्रीटमेंट पूरे शिद्दत के साथ कर रही थी, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि बिल्कुल ठीक होकर ही आना है योगग्राम से। 10 दिन बीत गए, उसके बाद डॉक्टर ने टेस्ट करवाने को कहा। टेस्ट करवाया गया और जो रिपोर्ट आया तो कैंसर नेगेटिव था। ये किसी भी पेशेंट के लिए राहत और सुकून की बात होती है। सो हमें भी बहुत राहत मिली। गांठ तो था, वो एकदम से नॉर्मल नहीं होता, वो धीरे धीरे नॉर्मल होता है। इसमें ब्लड से एक टेस्ट होता है CA 15.3, ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए टेस्ट होता है, जिसमें 30 से ऊपर अगर आता है तो पॉजिटिव माना जाता है और 30 से नीचे अगर है तो नेगेटिव माना जाता है। और इनका जो रिपोर्ट आया था वो 11 था, तो कैंसर तो नेगेटिव हो गया था। क्योंकि अगर क्रिटिकल बीमारी है तो आप सोचें कि एकदम से ठीक हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है, वक्त लगता है और धैर्य रखना पड़ता है। समझ लें कि बहुत लंबी जर्नी है और इस दरमियान आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो एलोपैथ की सलाह देंगे। सो इन्हें भी लोगों ने सलाह दिया एलोपैथ में जाने के लिए। घर के लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी, जिन्हें भी पता चला, सभी ने एलोपैथ की सलाह दी। पर आपको अटल निश्चय करना पड़ता है कि ठीक होना है तो आयुर्वेद से ही, और इन्होंने भी यही किया। लोग कहते रहे, पर अब तक 2 बार योगग्राम और 1 बार योग पीठ जा चुकी हैं। कैंसर टेस्ट भी हर 3 महीने पे कराती हैं, वो निगेटिव ही आता है। हाँ, एक चीज़ जो हुई वो ये कि वहाँ का जो खान पान डाइट चार्ट है उसकी वजह से वज़न कम हो गया है। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वज़न तो फिर भी बढ़ जाएगा जब बीमारी ठीक हो जाएगी। और हम जब नॉर्मल खाना खाना शुरू करेंगे तो वज़न तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। मुझे वीडियो बनाकर ये सब बताने का मेन मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो घबराएं नहीं, आयुर्वेद में आएं और धैर्य के साथ आएं, आयुर्वेद अपनाएं, क्योंकि आपका धैर्य बहुत बड़ी औषधि है। आयुर्वेद में आपकी मेहनत से बीमारियां ठीक होगी, क्योंकि बीमारी बहुत ही गंभीर है तो योग प्राणायाम भी ज़्यादा करना होगा। जिनकी मैं जर्नी बता रही हूँ, उन्होंने अपने सारे काम करते हुए खाना भी खुद ही बनाती थी, बस झाड़ू पोछा और बर्तन मेड से करवाती थी। दिन भर योग करती थी। सुबह 4 बजे से उठकर हवन के साथ योग जो चालू होता था वो 7 बजे तक चलता था। दिन भर अनुलोम विलोम, जब भी समय मिलता, जब भी बैठती तो अनुलोम विलोम करती रहती। शाम को 4 बजे से फिर 2 घंटे योग, यानी काम के साथ योग। और जो भी डाइट चार्ट वहाँ दिया गया था वही खाना खाना, बाहर का कुछ भी नहीं खाना, पैक्ड फूड नहीं खाना, घर में भी तला भुना कुछ भी नहीं खाना। ऐसा नहीं है कि मन नहीं करता है तला भुना खाने की, लेकिन फिर याद आता है कि मुझे ठीक होना है, और ठीक होने के लिए जिह्वा पे कंट्रोल रखना पड़ता है, और ठीक होने के लिए योग भी बहुत करना पड़ता है। दुनिया के सारे काम, सारी चीज़ें छोड़ के बस योग, प्राणायाम और जो भी वहाँ बताया जाता है खाने पीने को और दवाइयाँ, एक मिशन की तरह करना पड़ता है, तब जाके बीमारियाँ कंट्रोल और क्योर होती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि वहाँ क्या क्या ट्रीटमेंट, थेरापियाँ और क्या क्या डाइट चार्ट दिया गया था जो फॉलो करना होता है एक कैंसर पेशेंट को। वो सारी बातें मैं बताऊंगी। तो थैंक यू।